इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शिबुया में सुकुना ने जो तबाही मचाई थी वो दिखाया जाता है, जहां पांडा कुसाकाबे को ढूंढ रहा होता है। पांडा को कुसाकाबे मिलने के बाद कुसाकाबे पांडा से कहता है, तुमने इटाडोरी के बारे में जो मुझे बताया था वैसा कुछ भी नहीं है। पांडा कहता है, नहीं, ये सब सुकुना ने किया है। कुसाकाबे कहता है, लेकिन तुमने तो बताया था कि इटाडोरी अपने बॉडी पे कंट्रोल कर सकता है। मैं अब तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ, अब जब गोजो गायब हो गया है तो इटाडोरी को चाहे जो भी सजा दी जाए मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दूंगा और मैं इस बात पे एग्री करूंगा कि इटाडोरी को खत्म कर देना चाहिए। फिर हम देखते हैं मेमे अपने भाई उई उई के साथ मलेशिया आ जाती है। तभी मेमे को एक कॉल आता है, वो बताती है कि वो मरने वाली थी लेकिन उई उई की टेक्निक से वो बच गई। मेमे कहती है कि मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि सारे जापानीज स्टॉक्स और टोक्यो में रियल एस्टेट्स को बेच दो। मैंने तो अपने सारे पैसे कन्वर्ट भी करा लिए हैं। अभी जापान में जो हुआ है इस वजह से बहुत सी डेवलप कंट्रीज पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। चाहे कुछ भी हो, जापान अभी भी दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है और अब बाकी तुम्हारी मर्जी। फिर हम देखते हैं चोसो को इटाडोरी अपने सपने में दिखाई दे रहा होता है। ये देख के चोसो रोने लगता है और कहता है, इटाडोरी यूजी, आखिर तुम हो कौन? मुझे ये पता लगाना होगा कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। यहाँ हम देखते हैं केंजाकू माहितो से कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाऊं माहितो? इटाडोरी माहितो की तरफ भागते हुए आ रहा होता है और मन में कहता है, इसने अभी उसे गेटो नाम से बुलाया, और फिर चिल्ला के कहता है कि गोजो सर को वापस करो। तभी केंजाकू कहता है, कैटफिश को अर्थक्वेक से जुड़े एक मॉन्स्टर के रूप में देखना मिड एडो पीरियड की एक पुरानी कहानी है। उनका मानना था कि अंडरग्राउंड में घूम रही एक जायंट कैटफिश ही अर्थक्वेक का कारण है। तभी इटाडोरी को लगता है कि वो कोई मॉन्स्टर के मुंह में जाने वाला है। केंजाकू इटाडोरी से कहता है, तुम्हें लगा कि तुम गिर रहे हो, है ना? लेकिन बाकी लोगों की नजरों में तुम बस लड़खड़ा गए। कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन का एडवांटेज इसकी एंडलेस स्ट्रेटेजी है। यह सेमी ग्रेड 1 और हायर ग्रेड की वेरियस कर्स स्पिरिट्स को बुला सकते हैं और अगर कोई कर्स स्पिरिट खत्म हो जाए तो हम न्यू कर्स स्पिरिट को रिलीज कर सकते हैं। और तभी इटाडोरी केंजाकू की कर्स स्पिरिट से बचकर केंजाकू पे अटैक करने जाता है। तभी कोई दूसरा कर्स स्पिरिट इटाडोरी को पकड़ लेता है और इटाडोरी खुद को एक गड्ढे में गिरता हुआ फील करता है। तभी केंजाकू कहता है, पिछले साल 100 डीमंस की नाइट परेड में अगर गेटो ने शिंजुकू और क्योटो में अपनी फोर्सेस नहीं भेजी होती तो वो यूटा अकोत्सु से जीत जाता, लेकिन इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि सुकुना की वेसल काफी टफ है। और तभी माहितो केंजाकू पे अटैक करता है और कहता है, मुझे पता था तुम मुझे धोखा जरूर दोगे क्योंकि मैं तुम ह्यूमन से बॉर्न हुआ हूँ। तभी केंजाकू माहितो को कैद कर लेता है और कहता है, चलो अब दुनिया के फ्यूचर के बारे में बात करें। केंजाकू कहता है, क्या तुम मैक्सिमम टेक्निक के बारे में जानते हो? कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन मैक्सिमम उजुमाकी ये सारे कर्स स्पिरिट को कंबाइन करती है जो मैंने एब्जॉर्ब किया था और ओपोनेंट पर अटैक करने के लिए अल्ट्रा डेंस कर्स एनर्जी फॉर्म करती है। उजुमाकी बहुत स्ट्रॉन्ग है पर उसे यूज करना मतलब मैं कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन नहीं यूज कर पाऊंगा, जिस वजह से मैं अलग अलग तरीके के अटैक्स भी नहीं कर सकता। इसलिए शुरू में इसमें मुझे कम इंटरेस्ट था। मैंने सोचा था कि ये सिर्फ फ्यूचर में यूज करने के लिए लो ग्रेड कर्स स्पिरिट को रिसाइकिल करना था, लेकिन मैं गलत था। उजुमाकी की ट्रू वैल्यू तभी पता लगती है जब सेमी ग्रेड 1 और हायर कर्स स्पिरिट को यूज किया जाए, जो कि है एक्सट्रैक्शन ऑफ टेक्निक्स। और तब केंजाकू माहितो की सोल से बनी बॉल को खा जाता है और तब वो आसमान में निशिमिया को देख लेता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें नोटिस नहीं करूंगा? तभी निशिमिया नोरिटोशी को सिग्नल देती है और नोरिटोशी अपने एरो से केंजाकू पे अटैक करता है पर केंजाकू बच जाता है और फिर माई भी केंजाकू पे फायर करती है, लेकिन केंजाकू अपने कर्स स्पिरिट की मदद से अपने आप को बचा लेता है। तभी मीवा अपनी टेक्निक न्यू शैडो स्टाइल क्विक ड्रॉ से केंजाकू पे अटैक करती है। तभी केंजाकू उसकी अटैक को रोक के उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है और अपनी टेक्निक मैक्सिमम उजुमाकी यूज करने लगता है। तभी वहाँ एक बड़ा धमाका होता है। केंजाकू कहता है, ये तो न्यू शैडो है, बढ़िया है। तभी हम देखते हैं कुसाकाबे, उथाहिमे और निशिमिया मीवा को बचा लेते हैं। तभी पांडा और नोरिटोशी इटाडोरी के पास आ जाते हैं। नोरिटोशी कहता है, क्या ये वही आदमी है जिसके पास गोजो और प्रिज्म रेल्म है? पांडा कहता है, लगता तो यही है। नोरिटोशी पूछता है कि ये है कौन? पांडा कहता है कि बाहर से ये सुगुरो गेटो है, पर मुझे ये आइडिया नहीं है कि इसके अंदर कौन है। तभी वहाँ चोसो आ जाता है और बताता है कि मेरे 3 पेरेंट्स हैं। पहली मेरी मदर, दूसरा वो कर्स स्पिरिट जिसने मेरी मदर को प्रेग्नेंट किया और तीसरा वो पर्सन जिसने अपने ब्लड को उनके साथ मिक्स किया और मेरी मदर को मैनिपुलेट किया। केंजाकू कहता है, तो अब तुम्हें पता चल ही गया। चोसो कहता है, तो ये तुम ही हो नोरिटोशी कामो? जिसे सुन के सब शॉक्ड हो जाते हैं। नोरिटोशी कहता है, ये मेरी बात कर रहा है क्या? निशिमिया कहती है, इसका क्या मतलब है? उताहिमे कहती है,
नोरिटोशी कामो कामो फैमिली पे एक दाग है। ये जुजुत्सु सॉर्सरर की हिस्ट्री का सबसे इवल सॉर्सरर था। अगर ये वही है तो गेटो के अंदर जो पर्सन है वो 150 साल से भी ज्यादा पुराना होगा। केंजाकू कहता है नोरिटोशी कामो मेरे कई नामों में से एक है, तुम्हें जो बुलाना है वो बुला सकते हो। चोसो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे मेरे हाथों मेरे छोटे भाई इटाडोरी को मरवाने की कोशिश कैसे की। तभी वहाँ उराउमे आ जाता है और चोसो को पीछे हटने को कहता है। चोसो कहता है हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। फिर चोसो बताता है अपनी टेक्निक के इन्फ्लुएंस की वजह से मैं अपने भाइयों को महसूस कर सकता हूँ, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो। और जब मेरे भाई मरे तब मुझे उनके मरने का एहसास हो गया था, और जब इटाडोरी मेरी आंखों के सामने मर रहा था तब मुझे उसकी डेथ का एहसास हुआ। इसका मतलब इटाडोरी मेरा सगा भाई है। अगर नोरिटोशी कामो अपनी लाइफ को लंबा करने के लिए अपनी बॉडी को रिप्लेस कर सकता है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं अपने बड़े भाई होने का ड्यूटी निभाऊंगा। तभी चोसो अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से अटैक करता है, लेकिन उराउमे उसके अटैक को रोक लेता है और फिर चोसो और केंजाकू के बीच जबरदस्त फाइट होती है। पांडा इटाडोरी से पूछता है मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा कोई रिलेशन तो नहीं है ना। इटाडोरी कहता है बिल्कुल भी नहीं, पिछली बार उसने मुझे लगभग मार ही दिया था। पांडा कहता है टोडो भी तुम्हें अपना भाई मानता है, क्या तुम कोई अजीब स्मेल छोड़ते हो जो दूसरों को अट्रैक्ट करती है। नोरिटोशी कहता है लेकिन इसका इंटरफेरेंस के कारण हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। पांडा कहता है अगर हम एक साथ हमला करेंगे तो वो अपनी वीकनेस दिखा देगा, हमें किसी भी हालत में प्रिज्म रेल्म वापस लेना होगा। और तभी वो सब मिलके केंजाकू पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी उराउमे अपनी आइस टेक्निक से सबको फ्रीज कर देता है। नोरिटोशी कहता है ये आइस की काफी एडवांस कर्स टेक्निक है। पांडा कहता है अगर तुम लापरवाही से मूव किए तो तुम्हारा बॉडी टूट जाएगा। केंजाकू उराउमे से कहता है इसे मत मारना, क्योंकि हमें कोई चाहिए जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सके। उराउमे कहता है क्या ये रीजन है इन सबको जिंदा रखने का। तभी चोसो अपनी टेक्निक से आइस को मेल्ट करने लगता है। उराउमे उस पे अटैक करने वाला होता है कि तभी इटाडोरी चोसो को बचा लेता है। इटाडोरी चोसो से कहता है तुम अब दोस्त हो ना। चोसो कहता है नहीं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। इटाडोरी कहता है क्या तुम इसे सीरियसली ले सकते हो। चोसो कहता है तुम मुझे उस नाम से बुलाने का ट्राई क्यों नहीं करते, मुझे भाई कहो। तभी निशिमिया अपनी टेक्निक से केंजाकू और उराउमे पे अटैक करती है, लेकिन वो आसानी से अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। निशिमिया इटाडोरी से कहती है केवल हम ही हैं जो अभी मूव कर सकते हैं, हमें इसे तब तक रोकना होगा जब तक मिस उथाहिमे अटैक करने के लिए रेडी नहीं हो जाती। उराउमे कहता है मैसेंजर के लिए इटाडोरी अकेला ही काफी होगा, और अपनी आइस टेक्निक से तीनों को पकड़ लेता है और अटैक करता है। तभी वहाँ यूकी सुकुमो आ जाती है और इटाडोरी को बचा लेती है। यूकी कहती है काफी टाइम हो गया हमें मिले हुए। गेटो, उस समय मैंने जो तुमसे पूछा था क्या तुम उसका आंसर अभी दे सकते हो, तुम्हें किस टाइप की विमेन पसंद है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।